मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य घटक क्या है? A. औद्योगिक उत्पादन, B. जीवन प्रत्याशा, C. प्रति व्यक्ति आय, D. स्वास्थ्य और शिक्षा। उत्तर D. स्वास्थ्य और शिक्षा। धनी और गरीब देशों के बीच असमानता को क्या कहा जाता है? A. आर्थिक असमानता, B. धन विभाजन, C. गरीबी रेखा, D. शहरी ग्रामीण विभाजन। उत्तर A. आर्थिक असमानता। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? A. आय, B. शिक्षा, C. स्वास्थ्य, D. सभी। उत्तर A. आय। मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? A. विश्व बैंक, B. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, D. विश्व व्यापार संगठन WTO। उत्तर B. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। विकास के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? A. केवल सार्वजनिक क्षेत्र, B. केवल निजी क्षेत्र, C. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का संयोजन, D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर C. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का संयोजन। भारत का मुख्य विकास लक्ष्य क्या है? A. आर्थिक विकास, B. सामाजिक और आर्थिक समानता, C. पर्यावरण संरक्षण, D. A, B और C सभी। उत्तर D. A, B और C सभी। किसी देश में आय असमानता को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग होता है? A. HDI, B. गिनी कोएफिशिएंट, C. GDP, D. CPI। उत्तर B. गिनी कोएफिशिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सूचक नहीं है? A. प्रति व्यक्ति आय, B. मानव विकास सूचकांक, C. सकल घरेलू उत्पाद, D. कार्बन उत्सर्जन। उत्तर D. कार्बन उत्सर्जन। धन का असमान वितरण विकास के किस प्रकार को दर्शाता है? A. असमान विकास, B. समान विकास, C. सतत विकास, D. उपभोक्तावाद। उत्तर A. असमान विकास। कौन सा देश 2022 में सबसे उच्चतम HDI रैंकिंग में रहा? A. नॉर्वे, B. स्विट्जरलैंड, C. भारत, D. अमेरिका। उत्तर A. नॉर्वे। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. केवल आर्थिक लाभ, B. समाज में समावेशी वृद्धि, C. औद्योगिक वृद्धि, D. केवल कृषि सुधार। उत्तर B. समाज में समावेशी वृद्धि। भारत में जीवन प्रत्याशा दर किस पर निर्भर करती है? A. आय पर, B. स्वास्थ्य सेवाओं पर, C. शिक्षा पर, D. A, B और C सभी। उत्तर D. A, B और C सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मानव विकास की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है? A. उच्च वेतन, B. स्वास्थ्य, C. तकनीकी विकास, D. वैश्विक व्यापार। उत्तर B. स्वास्थ्य। HDI में कौन सा मानक जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है? A. स्वास्थ्य, B. शिक्षा, C. जीवन प्रत्याशा, D. A, B और C सभी। उत्तर D. A, B और C सभी। विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है? A. जीवन प्रत्याशा, B. पर्यावरणीय क्षति, C. प्रति व्यक्ति, D. गरीबी दर।
उत्तर सी प्रति व्यक्ति आय। विकास के कौन से घटक एक देश की सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी जीवन प्रत्याशा। डी ए बी और सी सभी। उत्तर डी ए बी और सी सभी। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास मापना, बी केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता मापना, डी केवल औद्योगिक उत्पादन। उत्तर सी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता मापना। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक एचडीआई है? ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। उत्तर बी केरल। विकास का क्या अर्थ है? ए केवल आर्थिक वृद्धि, बी जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सी तकनीकी प्रगति, डी सभी। उत्तर डी सभी। देश के विकास का मुख्य मापदंड क्या है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी साक्षरता दर, सी जीवन प्रत्याशा, डी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। उत्तर ए प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? ए केवल आय में वृद्धि, बी आर्थिक समानता, सी पर्यावरण संरक्षण, डी सामाजिक न्याय। उत्तर ए केवल आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय को किससे विभाजित करके निकाला जाता है? ए कुल राष्ट्रीय आय, बी जनसंख्या, सी निवेश, डी सकल घरेलू उत्पाद। उत्तर ए कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से। मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसके आधार पर होता है? ए शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, बी केवल आय, सी निवेश, डी तकनीकी प्रगति। उत्तर ए शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। समानता का क्या अर्थ है? ए आय का असमान वितरण, बी सभी के लिए बराबरी के अवसर, सी केवल धनी लोगों के लिए अवसर, डी आय में वृद्धि। उत्तर बी सभी के लिए बराबरी के अवसर। विकास की प्रक्रिया में किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ए केवल आर्थिक लाभ, बी सामाजिक कल्याण, सी पर्यावरण विनाश, डी केवल औद्योगिक विकास। उत्तर बी सामाजिक कल्याण। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब, डी गोवा। उत्तर डी गोवा। किसी देश का विकास मापने के लिए सबसे उपयुक्त सूचक कौन सा है? ए मानव विकास सूचकांक, बी प्रति व्यक्ति आय, सी सकल घरेलू उत्पाद, डी औद्योगिक उत्पादन। उत्तर ए मानव विकास सूचकांक। विकास की अवधारणा में क्या शामिल होता है? ए आय में वृद्धि, बी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, सी सामाजिक और आर्थिक प्रगति, डी सभी। उत्तर डी सभी। सतत विकास का क्या अर्थ है? ए केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करना, बी पर्यावरण का संरक्षण करना, सी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, डी बी और सी दोनों। उत्तर डी बी और सी दोनों। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास, बी पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास, सी
उद्योगों की संख्या बढ़ाना। डी, केवल कृषि का विकास। उत्तर बी, पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास।